Hello, my class 5 superstars. How are you? I hope you all are fine at your places. I am your hello Adhyapak and I am here with a video for you all. So finally NCERT और CBSE ने आपके लिए ब्रिज प्रोग्राम को पब्लिश कर दिया है. दिस इज फॉर इंग्लिश. बाकी सब्जेक्ट्स का भी किया है बट दिस वीडियो इज फॉर इंग्लिश. और ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है दिस इज फॉर 6 वीक्स. तो ये 6 हफ्तों का प्रोग्राम है. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पहले हफ्ते में टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे. तो जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो ये कंटेंट्स हैं आपके. और इस बुक में इस पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस थे जिनको मैंने रिड्यूस कर दिया है और मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ. तो दिस इज योर फर्स्ट वीक प्रोग्राम जो आपको टीचर्स पहले हफ्ते में पढ़ाएंगे. तो फर्स्ट इज फन विद वर्ड्स, शेयर राइटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, लुक एट द पिक्चर्स एंड गेस द गेम्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड क्रॉसवर्ड पजल. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और बात करते हैं वीक 1 में टीचर्स हमको क्या पढ़ाने वाले हैं. देखिए ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है. चलिए तो हम बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन की. इसमें सबसे पहले है वीक 1. इस वीक 1 में जो सबसे पहला आपका है दैट इज फन विद वर्ड्स. इन दिस एक्टिविटी वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर लाइक पर्ल्स ऑन अ थ्रेड. However, these cannot be just any words. All of them have to begin with the same letter of the alphabet. अब इसमें फन क्या है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर. ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी सी से स्टार्ट हो रहा है. तो इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया, पहले जो सबसे ऊपर जो ट्राइंगल है उसमें लिखा है कैरेट्स. देन दे हैव यूज्ड कट कैरेट्स और फिर एक सेंटेंस बनाया है चंदू कट कैरेट्स. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी. इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो इन्होंने दी है हमें वो दे रखी है एप्पल्स की. एप्पल्स, 8 apples and Anu ate apples. So the first letter of each word is A here. अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कोई भी इस तरह का सेंटेंस बनाना है. पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी सेम. तो मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है बट आई एम श्योर आप अपनी खुद की भी कोशिश करना बच्चा लोग. जब तक आप लोग खुद कोशिश नहीं करोगे दिस सब्जेक्ट विल नॉट बी इजी फॉर यू. खुद प्रैक्टिस करनी है लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक दे रखा है. देखिए क्या दे रखा है. मैंने लिया है लेटर एल. पहले बनाया मैंने लेमोनेड. लेमोनेड क्या होता है, शिकंजी. लाइक्स लेमोनेड, पसंद है लेमोनेड किसको, लल्लू को. तो लल्लू लाइक्स लेमोनेड और यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एल. उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड एक्टिविटी पे, शेयर्ड राइटिंग समथिंग फ्रॉम अस समथिंग फ्रॉम यू. बिलो इज द मंथली जर्नल प्लानर दैट वीना रोट. तो वीना ने अपने महीने का जो पूरा लेखा जोखा है उसको यहाँ पर लिखा था. ये जनवरी 2024 का है. शी रोट अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज दैट हैपेंड एवरी डे. तो उसने जो जो भी उसके लाइफ में उस जनवरी में हो रहा था उसके बारे में लिखा. जैसे यहाँ पर सेकंड जनवरी को उसने लिखा वी सेलिब्रेटेड अवर फ्रेंड रंजीत बर्थडे. तो हमने रंजीत का बर्थडे मनाया. 10 को उसने लिखा है आई डिड वेल इन द इंग्लिश टेस्ट टुडे. मतलब 10 तारीख को इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, वो बहुत अच्छा गया. 11th को न्यू मून डे है. उसके बाद 13th की बात करें, वी वेंट टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. आई एम थैंकफुल दैट शी इज हेल्दी. तो 13 तारीख को वो अपनी दादी के घर गई और उसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि दादी जो है वो अभी भी हेल्दी है. 14th को वी मेड अरेंजमेंट फॉर संक्रांति, संक्रांत मनाने के लिए. 15th को मकर संक्रांति थी. और इसी तरीके से 25 को उसने ब्यूटीफुल फुल मून देखा. 26 को रिपब्लिक डे देखा. जो एचएम थे उन्होंने झंडा फहराया और एक मार्च पास्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. और 28 को वो लोग गए जू. अब बाकी के जितने भी दिन हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है वो आपको लिखनी है. जैसे हम फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी को हम बोल सकते हैं कि 1 जनवरी मीन्स न्यू ईयर. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू ईयर हुआ. फिर 3 तारीख को कुछ हुआ होगा, 4 को कुछ हुआ होगा, 5 को कुछ हुआ होगा. तो इस तरीके से हमें ये पूरे मंथ का कैलेंडर, पूरा जर्नल, पूरा प्लानर जो है हमको भरना है. तो तो इसको भी आप लोग खुद भरने की कोशिश कीजिएगा. मैंने इसको सैंपल के तौर पे कुछ चीजें लिखी है, आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बट मेरी सलाह ये रहेगी कि इस तरह से इसको देखकर और आप अपनी इवेंट्स बनाइए. ध्यान रखिए आप जितना सोचेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होती जाएगी. तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा है. तो ये देखिए मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ.
तो मैंने 1 जनवरी को लिखा है न्यू ईयर डे। फिर उसके बाद 3 तारीख को मैंने लिखा आई रेड अ न्यू स्टोरी बुक्स। अब हमें यहाँ जो लिखना है, हमें अपने आप को वीणा समझ के लिखना है यहाँ पे। तो एक स्टोरी बुक पढ़ी मैंने। उसके बाद थर्सडे को माई स्कूल अनाउंस्ड एन अपकमिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। फिफ्थ को मैंने लिखा वी हैड अ फन आर्ट क्लास एट द स्कूल टुडे। सिक्स्थ को मैंने लिखा आई हेल्प माई मॉम इन द किचन। सेवन्थ को मैंने लिखा वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड बैडमिंटन। एट्थ को लिखा आई प्रैक्टिस्ड फॉर माई अपकमिंग मैथ्स टेस्ट। नाइन्थ को मैंने लिखा आई लर्न अ न्यू पोएम इन इंग्लिश क्लास। टेंथ को उसने पहले से ही लिख रखा था। इलेवेंथ को पहले से ही लिख रखा था। ट्वेल्थ को मैंने लिखा वी वेंट शॉपिंग फॉर सम फेस्टिवल डेकोरेशन, क्योंकि सकरात आने वाली थी, राइट। तो इस तरीके से इसको जोड़ के लिखा है मैंने। वो 15th को सकरात आ रही थी, तो 12th को हम क्या गए, डेकोरेशन के लिए सामान खरीदने गए। 16th को मैंने लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई प्लेड इन द गार्डन। 17th को मैंने क्या लिखा, आई मेड अ क्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर स्कूल। 18th के लिए मैंने लिखा है वी हैड अ सरप्राइज क्विज इन साइंस। 19th को मैंने लिखा है मैंने एक नई बुक पढ़ना स्टार्ट किया। 20th को मैंने लिखा है आई मेड अ न्यू फ्रेंड एट स्कूल। तो आप देख रहे हो, मैं अलग अलग चीजों को लेकर और हर दिन डाल रहा हूँ कि किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ अलग और नया जरूर हुआ है। 21st को मैंने लिखा है वी लर्न अबाउट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी में पढ़ा हमने कि किस तरह से होते हैं। कोई जैसे कोई माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे रिवर्स होती है। 22nd को मैंने लिखा है आई हेल्प माई यंगर सिबलिंग विद होमवर्क। मैंने अपने छोटे भाई को या बहन को होमवर्क करवाया। 23rd को मैंने लिखा कि आई हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग विद माई कजिन्स। अपने दोस्तों के अपने भाइयों बहनों के साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। 24th को मैंने लिखा है वी प्रैक्टिस्ड फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अब देखो 26 को रिपब्लिक डे आने वाला है, तो 24th को मैंने क्या लिखा है कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी या कर रहा था। 27th को मैंने लिखा आई रिवाइज्ड माई लेसन फॉर द अपकमिंग टेस्ट। जो भी टेस्ट आने वाले हैं उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी। 28th को उसने पहले से लिख रखा है वी वेंट टू द जू। फिर 29 को मैंने क्या लिखा, क्योंकि अब देखो 28 को मैं जू गया, तो 29 को मैंने क्या किया, आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग साइंस डॉक्यूमेंट्री। तो 28 को मैं जू गया और 29 को मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, क्योंकि मैं इससे काफी प्रभावित था। 30th को मैंने लिखा आई रोट अ पोएम अबाउट नेचर। अब देखो सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं। और 31st को जो है पूरा दिन पूरा महीना जो है वो खत्म हो गया ऑन अ हैप्पी नोट विद फन डे एट स्कूल। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्लानर को अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड वर्कशीट है आपकी पैराग्राफ कंप्लीशन राइटिंग ईच पिक्चर इन दिस पैराग्राफ स्टैंड फॉर अ वर्ड। राइट द करेक्ट वर्ड इन ईच ब्लैंक, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जैसे ये है ये जो भी पिक्चर है हमें इसको लिखना है। जैसे यहाँ पर है सियामी इज एन ओल्ड, अब ये क्या है, वुमन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वुमन। तो शी लिव्स इन, अब ये पिक्चर आपको क्या दिख रही है, इट इज अ हट, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हट। शी हैज अ, ये मुर्गा, कॉक एंड मैनी, और बहुत सारी मुर्गियां। शी गिव देम राइस कॉर्न, और ये पिक्चर मुझे समझ में नहीं आ रही है ये क्या है, कुछ खाने को है क्या है, तो मैं इसको अभी यहाँ पर बाजरा लिख दूंगा। अगर आपको ये पिक्चर समझ में आए तो आप वहां पर वो लिख लीजिएगा। द लेसन गिव, सॉरी द hen गिव सियामी लॉट ऑफ, अब ये तो एग्स हैं यहाँ लिखेंगे। और इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे देखिए, शी लिव्स इन अ हट, शी हैज अ कॉक एंड मैनी hens, शी गिव देम राइस कॉर्न एंड बाजरा मैंने लिख दिया है। अगर आपको पता लगे ये क्या है तो मुझे भी बताना। the hens gave them Siami lot of eggs. She sells the eggs and gets money. So in pairs now create a short paragraph of your own similar to the one given above. तो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाना है। हम आगे बढ़ेंगे वर्कशीट फोर्थ की तरफ। लुक एट द पिक्चर एंड गेस द गेम। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा गेम है। डू यू नो दीज गेम्स, क्या आप इन गेम्स को जानते हो? आई एम श्योर आप इन गेम्स को जरूर जानते होंगे। हैव यू प्लेड देम, आई एम श्योर आपने इनको खेला भी होगा। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि आप इसको अपनी मदर टंग, जैसे सपोज कीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं हिंदी में इसको क्या बोलूंगा। तो जैसे ये इंग्लिश में इसको कहते हैं टग ऑफ वॉर, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं रस्सा कशी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो टॉय टेलीफोन ही बोलते, तो इसको तो टेलीफोन ही बोलेंगे। आप मुझे बताना अगर कुछ और बोलते तो मुझे भी बताना। इसको हम इंग्लिश में स्पिनर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चक्री। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोलिंग टायर, लेकिन हिंदी में हम बचपन में कैसे की बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना छोटे होते जब टायर टायर खेले के अपन अपन टायर टायर खेले के भाई टायर टायर।
और इसको हॉप स्कॉच बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्टापू। और ये जो है इन्होंने बना रखी है क्या, एक टनल, और टनल में से निकल रही है ट्रेन। तो हम तो इसको बचपन में बोलते हैं ट्रेन, ट्रेन खेलते हैं। और ये है, इसको सेवन टाइल्स बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम इसको बोलते हैं सतोलिया। और इसको बोलते हैं रोप स्किपिंग, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, रस्सी कूद। तो इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया रास्ता कशी, ये हो गया टेलीफोन, ये चक्री, ये टायर टायर, जैसे मैंने कहा मैं तो टायर टायर ही कहता था, आप पता नहीं क्या कहते हो। इसको स्टापू कहते हैं, इसको ट्रेन ट्रेन, इसको बोलते हैं सतोलिया, और इसको बोलते हैं रस्सी कूद। चलिए अगली वर्कशीट क्या है देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज ईच डे। और फिर उसके बाद छोड़ दिया है अब इस खाली जगह को हमें भरना है, और इसमें हमें अपनी मर्जी से स्टोरी पूरी करनी है। तो लीजिए मैंने आपके लिए स्टोरी पूरी कर दी है। आप चाहे तो अपनी स्टोरी भी कोई लिख सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं। वैसे अच्छा रहेगा अगर आप अपनी खुद की स्टोरी बनाएं। ईच डे शी वेक्स अप अर्ली एंड हेल्प्स हर ग्रैंडमदर मेक टी। वो हर रोज रोज सुबह उठती है और अपनी दादी की मदद करती है चाय बनाने में। देन शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल एंड वॉक्स विद हर फ्रेंड्स थ्रू द फील्ड। फिर वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ जाती है। At school, she enjoys learning new things, especially stories in English and maths puzzle। उसको स्कूल में क्या पसंद आता है, कहानियां इंग्लिश की और मैथ्स के पजल्स। आफ्टर स्कूल विजय हेल्प्स हर मदर वाटर द प्लांट्स एंड फीड द हेन्स। घर आकर वो क्या करती है, पौधों को पानी देती है और हेन्स को दाना डालती है। इन द इवनिंग शी लिसन्स टू हर ग्रैंडफादर स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। शाम को वो क्या करती है, अपने बचपन की कहानियां अपने दादा से सुनती है। शी लव्स हियरिंग अबाउट हाउ लाइफ वाज इन द ओल्ड डेज। और उसको हमेशा क्या अच्छा लगता है, कि ये सुन के पहले पुराने जमाने में लोग कैसे थे, और वो कहानियां कैसी होती थी, और जिंदगी कैसे जीते थे लोग। एट नाइट आफ्टर डिनर विजया सिट्स विद हर फैमिली एंड टॉक्स अबाउट हर डे। रात को डिनर पे वो अपने फैमिली के साथ डिनर करती है और बताती है कि आज दिन भर उसने क्या किया। देन शी रीड्स अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, एक्साइटेड फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे इन हर विलेज। तो इस तरीके से आप इस स्टोरी को पूरा कर सकते हो। आप चाहो तो इस स्टोरी को कोई और नया एंड देकर खत्म भी कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट है क्रॉसवर्ड पजल, लास्ट वर्कशीट शायद वीक की। इसमें क्या है, हिंट ऑल द आंसर्स आर रिलेटेड टू टॉयज एंड गेम्स। तो ये टॉयज यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, तो पहले आइए देखते हैं यहाँ क्या आएगा। क्रॉस नंबर टू, अक्रॉस टू, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन द नीडल। तो आप देखिए, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन द नीडल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लट्टू। लट्टू तो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टॉप, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये वन डाउन क्या है, वन डाउन है अ गेम प्लेड यूजिंग बॉल एंड योर फुट। तो आप अपने फुट और बॉल के साथ क्या खेलते हो, आप खेलते हो फुटबॉल। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ, और यहाँ पे लिखोगे ओ, फिर यहाँ पे लिखोगे ओ, यहाँ पर टी, और इस तरीके से फुटबॉल पूरा कर लेते। फिर हम देखते हैं थर्ड अक्रॉस क्या है। तो थर्ड अक्रॉस है एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट द बॉल। बॉल को मारने के लिए क्या चाहिए, बैट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैट। और ये थ्री डाउन क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। थ्री डाउन है अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले। एक गोल चीज जिससे हम खेलते हैं वो होती है बॉल। तो हम लिखते हैं बी ए डबल एल, बॉल। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ अक्रॉस क्या है, ये अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। कांच की बनी हुई गेंद जिससे हम खेलते हैं, कांच की बनी हुई गेंद, छोटी छोटी गेंद, जिसको हम बोलते हैं कंचे। तो वो क्या होते हैं, मार्बल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्बल्स। और लास्ट में ये बचा फिफ्थ डाउन, अ सीट टाइड टू अ रोप। एक सीट जिसको दोनों तरफ से रस्सी से बांध दिया जाता है, जो आगे और पीछे छूटती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्विंग। तो दोस्तों ये रहे सारे आंसर। ये रहा आपका फुटबॉल, ये रहे आपके मार्बल्स, ये रहा आपका स्विंग, ये रहा आपका टॉप, ये बैट, और ये बॉल। और इसी के साथ आपकी जो वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट हुई, और आपका वीक 1 का प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ। तो जो टीचर आपको पूरे हफ्ते में पढ़ा रहे हैं वो मैंने 15 मिनट में आपको पढ़ा दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए
Hello, Adhyapak. Take care. Bye bye. Have fun. All the very best.